दहशत गर्द मारने के लिए जब आप जाने की जरूरत नहीं कर सकते, आप दहशत गर्दों के पीछा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। दहशत गर्दों को आप, जिनको आप दहशत गर्द कहते हैं, उनको आप खत्म कर सकें, लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है हमारी। वो नस्ल कुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, आपके हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले अमेरिकन ऐवान में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया है। आज फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं आप लोग बलूचिस्तान में। हम बंगालियों की तरह कितने ताकतवर नहीं, हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं, हमारी तादाद से ज्यादा जो है आपने हमारे नौजवानों के कब्रिस्तान खड़े कर दिए हैं। जनाब स्पीकर साहब, इनकी शक्ल सूरत देखिए आप, लगता है ये बलूचिस्तान की पहाड़ों पे नहीं, जहां पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है 48 से 50 तक जाके पहुंचता है, लगता है सियाचिन या कश्मीर की पहाड़ों में इन्होंने जंग लड़ी होगी, जिनकी रंगत जो है वो सब्ज होने की बजाय और गोरी चिपटी हो गई है। उनका हुलिया, उनका दाढ़ी का तराश, कोई भी पहाड़ में बैठा हुआ शख्स जो है ना, अपने साथ 5 स्टार का जो है बार्बर या हजाम लेके नहीं घूमता होगा, जो उसकी दाढ़ी भी तराशे और उनके सबके बालों को जो है ना एक ही तर्ज से काटे। ये सिर्फ एक ही कुव्वतें कर सकती है, जिनके बारे में हम जब कहते हैं जी आप इदारों के बारे में बात करें, तो भाई किसके बारे में हम बात करें? वो कुव्वतें नहीं जिनके हाथों से रोजाना हमारी लाशें उठाई जाती है। ना धकेले हमें उस स्टेज पर, और एक बार हम लोग उस स्टेज पर चले गए तो फिर वापस आने की फिर हमसे उम्मीद ना रखें। और अपनी कमजोरियों को, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उनके पीछे जाने की बजाय, उनका पीछा करने के बजाय, जो इन्होंने स्टाफ में, अपने अकूबत खानों में, तहखानों में जिन नौजवानों को रखा हुआ है, उनमें से चंद एक मार के फेंक के और अपना स्कोर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं कि जी हाँ हमने दहशतगर्द मार दिए। भाई दहशतगर्द आपने नहीं मारे। दहशतगर्द मारने के लिए जब आप जाने की जरूरत नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। हॉस्पिटल की छतों पर नाजियों के बारे में उस दौर में सुनते थे हम, जहां पर यहूदियों को बड़े एक गड्ढे में जो है गाड़ दिया जाता था। आपके पास खुदावंद ताला ने इतनी बड़ी सरजमीन दी है, इसमें रेगिस्तान भी हैं, इसमें पहाड़ भी हैं, कहीं गड्ढा खोद कर उनको वहां पे दफना देते। उनको चील और गिद्धों के हवाले कर दिया उन लाशों को। अब कम से कम अगर इस पर पर्दा फाश हो गया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनका डीएनए, हर एक बॉडी का जो है डीएनए टेस्ट किया जाए, उससे मालूम हो कि वो कहां से हैं, किस इलाके से हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं। कम से कम अगर वो मिसिंग पर्सन्स में हैं तो उनको तो तसल्ली हो जाए कि हाँ जी हमारे वापस जिंदा तो नहीं आए, एक ढांचे की शक्ल में वापस आए।